लड़की का रिजल्ट आया, 12th में पढ़ रही थी, 97% उसके स्कूल में आए, बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर के घर आई, पापा पापा, पूरे घर में आवाज लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लेट लौटे, कुछ नहीं किया उसने, सो गई बच्ची थी। मां को रिजल्ट नहीं बताया उसने, पापा का इंतजार कर रही थी, सो गई। पापा भी आ गए, उन्होंने कहा बच्ची सो रही है, माथा चूमा और सो गए वो भी। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के, बेटी उठी, उसने कहा पापा आप लेट आए, इतनी बड़ी खुशी लाई हूं मैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे। बोले मेरा रिजल्ट आ गया पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा कितना, 97% मेरे 12th में आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। मां रसोई घर में थी, उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की, नफरत तो छोड़ो, ये अपनी खुशियां भी मेरे से शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को। पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी मां, सब बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर, और सीने से लगाया उसे अपनी बेटी को, बाय बेटी तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, इतने अच्छे अंक आए तेरे। बेटी ने झिड़क दिया मां को। उस मां ने कहा बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। उसने कहा क्या मार्कशीट देखेगी तू, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी। आंखें भर आई उस मां की, आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई। पिता मार्कशीट लिए पीछे पीछे गए उसके, अरे तू जाने देना बच्ची है। उसने कहा कोई बात नहीं। बोली अपनी ही तो बच्ची है, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, लेकिन क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ कर दे। मां ने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो। मां मां होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर के उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूं, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहां होगा। मां गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहां नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके भोजन करूंगी। पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए मां थी, प्यार के लिए मां नहीं थी। मां ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गईं। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। मां को बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में। जैसे ही पहुंचे मां ने कहा मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया। बच्ची तो बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, मां का मिल गया। मां ने कहा मेरा खून निकालो, एक बोतल खून निकाला, जबकि मां को खून की कमी थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दो। ब्लड निकाला उस मां का, बदकिस्मती तो देखो,
से ऑपरेशन थिएटर में अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया पूरी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया? एक बोतल खून मिला, वो भी बिखर गया। यदि उसे अब खून न मिला तो बच्ची की जान खतरे में है। मां ने कहा कि डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून। डॉक्टर ने कहा अब नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो, मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी एक एक बूंद खून भी खींच सको मेरे शरीर से खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो डॉक्टर को उसने मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला। मां की पल्स डाउन होने लगी, बीपी चले जाने लगा, घबराहट हो गई, पसीने पसीने मां ले जा करके बच्ची को खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद बच्ची जब ऑपरेशन सफल हो गया, होश में आई, क्या देखती है, मैं अस्पताल में हूं, पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है, तुझे खून की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में, किसने दिया पापा? वो तेरी अनपढ़ गंवार मां ने तुझे खून दिया। लेकिन मेरी बेटी तू जानती है तेरी मां को खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक तुझे दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, उसने हमेशा को आंखें मूंद ली हैं, वो संसार से चली गई है मेरी मां। देख बेटी, वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुझे पढ़ा रही थी, लेकिन तूने उस अनपढ़ की कोई कद्र ना की जीवन में। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, जब तू रात रात पढ़ाई करती थी ना, तो तेरे साथ साथ वो भी जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो तुझे काजू देती थी, किशमिश देती थी, रात को चाय बना के देती थी कि मेरी बेटी पढ़ जाए। बेटी वो अनपढ़ थी, इसलिए तो बड़ी बिंदी लगा के घूमा करती थी। पढ़ी लिखी होती ना तो वो भी मॉडर्न बन करके घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन वो अनपढ़ थी, तेरी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी ना। बेटी वो अनपढ़ थी, अनपढ़ थी तेरी मां। यदि वो अनपढ़ नहीं होती ना तो किसी और का बच्चा गोद में नहीं लेती, तुझे गोद लिया था उसने, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो ऐसी अनपढ़ मां थी। और पढ़ी लिखी होती ना तो अपने शरीर और जिस्म को सजाने के लिए बिना औलाद की जिंदगी गुजार देती, मॉडर्न बनकर के रहती। वो अनपढ़ थी, उसने दूसरे की बेटी पाली है, बड़ी की है, वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा अपमान सहन करती थी। वो अनपढ़ थी, इसलिए तेरा प्यार नहीं मिला, फिर भी तुझे प्यार करती थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं था, तुझे छाती से लगाकर उसने पाला था। वो एक अनपढ़ औरत थी दुनिया में, ध्यान रखना। पढ़ी लिखी होती तो अपने खून की आखिरी बूंद तुझे नहीं देती। वो अनपढ़ थी जिसने अपने प्राण निछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बेटी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गई मां की मृतदेह के पास, पैर भारी हो रहे हैं, आंख भर रही है, भगवान से कहती है कि भगवान एक बार मेरी मां को वापस लौटा दे। बाप ने कहा बेटा वो तो गई, जो गई वो कभी लौट के वापस, लेकिन बेटा मुझे अफसोस है कि एक अनपढ़ मां से तू नफरत करती थी। आज उस बेटी ने कहा कि पापा मैंने तो केवल कागज में 97% लाए हैं, लेकिन मेरी मां अनपढ़ होकर
जिंदगी में 100% पाकर के दुनिया से चले गए। पिताजी आज मुझे लग रहा है कागजों में नंबर नहीं, नंबर तो जिंदगी में ज्यादा आना चाहिए, जीवन में नंबर ज्यादा आना चाहिए। और आज मुझे लग रहा है पिताजी कि वो अनपढ़ भी पढ़ी लिखी थी और मैं पढ़ करके भी गंवारों का जीवन जी रही हूं। पिताजी, किताबों को पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, जो किसी की भावनाओं को नहीं पढ़ सकता उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? पिताजी, आपने रात छुपा के रखा कि मैं उसकी पैदा की हुई बेटी नहीं थी। अरे इतना प्यार तो पैदा की हुई बेटी नहीं दे पाती है। पिताजी, आज मुझे इतनी सी बात समझने में इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी, तब मुझे जीवन का सत्य समझ में आया। सूरत वालों, उस लड़की को तो मां की कुर्बानी देने की बात समझ में बात आई, क्योंकि उसके सामने कोई पुलक सागर नहीं था। मैं हूं, समझो मां बाप की कीमत क्या होती है। ये सारी दुनिया को जो जीत रहा है, बोल इसके बाद तू क्या करेगा? बोले मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। सम्राट, जरा ये बता तू करेगा क्या उसके बाद? बोले उसके बाद शांति से रहूंगा, शांति से जीऊंगा, शांति से खाऊंगा, शांति से पीऊंगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। संत ने कहा, पागल, इतने से के लिए इतना बवंडर? बोले क्या मतलब? बोले शांति से जीने के लिए इतनी बड़ी अशांति क्यों करता है? बोले समझ नहीं पाया मैं। बोले पागल, शांति के लिए दुनिया नहीं जीती जाती, शांति के लिए तो खुद को जीता जाता है, मन को जीता जाता है। अरे सारी दुनिया जीत कर भी तू शांति नहीं पा सकेगा। आ मेरे पास बैठ, तो सारी दुनिया को ठुकरा के आत्मा की शांति को प्राप्त कर। एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, तुम सोचते हो कि एक मकान बन जाएगा तो शांति मिलेगी, बीबी आएगी तो शांति मिलेगी, बच्चे होंगे तो शांति मिलेगी, दौलत कमाऊंगा तो शांति मिलेगी। सब कुछ तो करके देख लिया, मरते दम तक भी शांति ना मिली। मंदिर की शांति धाराओं ने भी शांति ना दी, शांति विधान ने भी अशांत ही बना करके रखा। मैं आपसे मेरा निवेदन है, एक बात गांठ बांध लीजिए कि शांति साधनों से नहीं मिला करती है, शांति तो परमात्मा की साधना से प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, साधना चाहिए, साधनों से कभी शांति मिली है क्या? कहते हैं कि सम्राट सिकंदर कल्याण मुनि को यूनान ले गया जहाज के रास्ते से, और जब सम्राट सिकंदर दुनिया से गया, डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद्य आए, सब घेर कर बैठे हैं। सम्राट सिकंदर से कल्याण मुनि ने कहा कि सिकंदर, अब तुम्हारे जीवन का समय खत्म हो चुका है। संत जी, एक दिन का जीवन दे दो। कल्याण मुनि ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, इन हकीमों से कहो, हकीम जी एक दिन का जीवन दे दो मुझे, भीख मांग रहा है विश्व विजेता अपनी जिंदगी की। क्या मिलता है दौलत से, साधनों से? जिंदगी को तरस रही है एक आत्मा, मुझे एक दिन का जीवन दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। हकीम ने सिर झुकाया कि नहीं, हम असमर्थ हैं, हमें क्षमा करे सम्राट। डॉक्टर वैद्य से कहा, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा, तुम मुझे एक दिन का जीवन दे दो। वैद्य ने कहा, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है सम्राट, हम तुम्हें 1 घंटे की सांसें भी नहीं दे सकते हैं, 1 मिनट की सांस भी हम तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते हैं। कोई मुझे जीवन नहीं दे सकता है, तो फिर मैंने ये दुनिया क्यों जीती है? क्यों तलवार की धार से
हजारों का बेगुनाहों का खून बहाया। आज सम्राट को पता चलता है, वह इतना कहता है फिर एक काम करो, जीवन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, ये काम कर देना कि सम्राट तो मरते समय समझ रहा है कि दुनिया जीते जी समझ जाए, जब मेरा जनाजा उठे मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। बोले इससे क्या होगा? बोले ताकि ये दुनिया समझ ले, जान ले कि आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो परिवार के कारण आती है पत्नी और प्रकृति के कारण होती है औलाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया में एक दोस्त ऐसा है जिसमें ना परिवार का हाथ होता ना प्रकृति का हाथ होता। दोस्त वो होता है जिसे हम खुद बनाते हैं, हम खुद दोस्ती करते हैं, हम खुद दोस्त अर्जित करते हैं। और एक बात याद रखना, दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्त अर्जित किए जाते हैं, दोस्त प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, दोस्त बनाना, किसे नहीं बनाना, ये हमारे हाथ का काम हुआ करता है। ध्यान रखें। आपसे निवेदन है, पत्नी का चुनाव बड़े सोच समझ के करना। एक आध गड़बड़ आ गई ना तो श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, रोज ही झगड़े होंगे। ध्यान रखिए। एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और मां में क्या अंतर? मैंने कहा जब भगवान खुश होता है, वरदान देता है तो धरती पे मां को भेजता है, और जब आदमी को सजा देना हो, समझ गए कि ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती है। सोचना है, विचार करना है आपको। पत्नी का चयन बड़ी सोच समझ के करना। एक बार मिल गई तो फिर जिंदगी भर उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है। गड़बड़ हो गई जीवन नरक बन जाएगा, अच्छी है जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना, पत्नी का चयन। उससे भी ज्यादा दोस्त के चयन में दिमाग लगाना मेरे भाई। मेरा जहां तक मानना है, एक गलत पत्नी आ जाए और एक अच्छी पत्नी आ जाए, यदि जीवन में अच्छी पत्नी आ गई तो 60% तकलीफों से हमें बचा लिया करती है। ध्यान रखना, जब जब पुरुष हताश हुआ है, नारी शक्ति बन करके उसके साथ खड़ी हो जाया करती है। जब जब पुरुष के पैर लड़खड़ाते हैं, ये नारी उसकी ताकत बनती है। ध्यान रखना, नारी में ही सब कुछ है। ध्यान रखना, आदमी को जब लक्ष्मी की जरूरत पड़ी तो किसके पास गया? बोलो, विष्णु जी के पास या लक्ष्मी जी के पास? लक्ष्मी। आदमी को जब ज्ञान की जरूरत पड़ी तो सरस्वती के पास जाता है। आदमी को जब शक्ति और ताकत की जरूरत पड़ती है तो वह दुर्गा के पास जाया करता है। ध्यान रखना, शक्ति नारी के पास है, सरस्वती नारी के पास है, लक्ष्मी नारी के पास है। आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। 60% दुखों से बचाती है पत्नी। जब जब आदमी का मन विचलित होता है, जब जब आदमी अपने पथ से दिग्भ्रमित होता है, जब जब आदमी के कदम लड़खड़ाते हैं, नारी उसकी सहायता करती है। राजा दशरथ जब युद्ध में जाते हैं और युद्ध करते करते जब उनके रथ के पहिए की धुरी टूट जाती है तो ध्यान रखना, आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनकी ही पत्नी महारानी कैकेयी ने अरे दशरथ को युद्ध के क्षेत्र से बाहर लेकर आती है और पहिए की धुरी में अपनी उंगली डाल करके रथ को रणभूमि से बाहर सुरक्षित। इतनी बड़ी ताकत केवल नारी में है। ध्यान रखना, नारी में शक्ति है। बहुत सोच समझ के पत्नी लाना। नहीं लाओ तो ज्यादा अच्छा है, लाओ तो थोड़ा सोच समझ के लाना। नहीं तो आजकल बड़ा गड़बड़ दौर चल रहा है, मामला बहुत गड़बड़ है। आजकल टीवी पर भी देखो क्या क्या चलते रहता है। नारियां, इनका दिमाग कब घूम जाए कोई भरोसा नहीं, एक मिनट नहीं लगता इनके दिमाग को सही होने और घूमने में। एक आदमी पहुंचा एक बाबा के पास, बोले बाबा मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती। अब देखो किससे पूछ रहा है? बाबा से, जिसकी खुद की पत्नी नहीं है। उससे पूछ रहा कि मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है। बाबा से पूछा कि बाबा मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। बाबा भी बड़े महान बाबा थे,
उन्होंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। आज तक पत्नी ने प्यार से 2 शब्द नहीं बोला, आज तक पत्नी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। बाबा ने कहा एक बात बता, तूने कभी पत्नी को तारीफ की है, प्रशंसा की है? बोले क्या मतलब है? बोले नारी को प्रशंसा बहुत पसंद आती है। बोले प्रशंसा तो मैंने आज तक नहीं की है। बोले जब तूने आज तक प्रशंसा नहीं की है तो बता तेरी पत्नी तुझे प्यार कैसे करेगी? बोले आज जाऊंगा मैं, प्रशंसा जरूर करूंगा। घर पहुंचा, जैसे ही घर पहुंचा तो जैसे ही खाने के लिए बैठा तो पराठे खा रहा था, पराठे तोड़ करके उसने बाबा की बात याद आई। उसने कहा यार पत्नी की प्रशंसा करो, पत्नी खुश हो जाएगी। जैसे ही पहला गिलास तोड़ा, मुंह में लिया, बोले मजा आ गया, आज तूने क्या पराठे बनाए हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये कह रहा पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। उसने उठाया बेलन और 2 जमाए। बोले क्या हुआ? मैं तारीफ कर रहा हूँ, पीठ काय को रही है? बोले 15 साल से मैं पराठे बना रही, तुझे पसंद नहीं आए, आज पड़ोसिन से मांग के लाई। लफड़े में मत पड़ जाना, नहीं गड़बड़ हो जाता है मामला कि आज पड़ोसिन से मांग के लाई तो कह रहा पराठे स्वादिष्ट है। ध्यान रखिए, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो आजकल यही चल रहा है। बाबा जी तबीयत खराब, बोले पानी पूरी खाई, बोले जा खा के या कृपा बरस जाएगी। उस आदमी को समझ में आ गया कृपा कहाँ रुकी थी और कहाँ बरस गई। ध्यान रखिए, पत्नी सोच समझ के ला की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्मा। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे रिश्ते खुलेआम बाजार में। हमने कांपते ओंठों से पूछा कि रिश्तों का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि बोलो भाई साहब कौन सा रिश्ता खरीदोगे? मां बेटे का, भाई बहन का, पति पत्नी का, प्रेम और विश्वास का? हमारे यहां हर रिश्ते ऊंची क्वालिटी में मिला करते हैं। चुप रहे हम। उसने कहा कि बोलो कौन सा रिश्ता खरीदोगे? अरे बोलते क्यों नहीं, उत्तर तो दो, प्रश्न तो करो। बड़ी दबी हुई आवाज में पूछा दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है? उसने कहा कि बाबूजी क्षमा करना, सारा संसार इसी रिश्ते पर टिका हुआ है। सारे रिश्ते बिक जाएं तो बिक जाएं, पर दोस्ती का रिश्ता कभी बिका नहीं करता है। दोस्ती का रिश्ता बिकाऊ नहीं होता है। दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। और जिस दिन दोस्ती का रिश्ता बिक गया उस दिन ये दुनिया जीने लायक ना रह जाएगी। ध्यान रखना, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती मेरे भाई, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं। महावीर भगवान ने कहा है सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। एक सूत्र दिया, सारे जगत से मैत्री का भाव रखो, दोस्ती का भाव रखो। अरे एक इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, 2 इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, 5 इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो। इस संसार में अरे जो दोस्त हैं वो तो दोस्त हैं, कहा जाता है दुश्मन से भी दोस्ती का भाव रखो। वो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, प्रेम का सूत्र है वो है। एक बात स्मरण में रखने जैसी है, हमारी जिंदगी जो चलती है 3 लोगों पर चलती है, पत्नी, बच्चे और दोस्त। समझना, एक गृहस्थ को जीने के लिए पत्नी की भी जरूरत होती है, उसे औलाद की भी जरूरत होती है और उसे एक दोस्त की भी जरूरत हुआ करती है। इनके बिना जीवन अधूरा होता है, इनके बिना गृहस्थ की जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, एक पत्नी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए और एक अच्छा सा
दोस्त भी चाहिए। मान्यवर, एक बात बड़ी मार्के की है, ये तीनों चीज बड़ी नसीब से मिला करती हैं, किस्मत से मिला करती हैं। मुझे नहीं मिले तो मत समझना मैं बदकिस्मत हूं, मेरा रास्ता अलग है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। पत्नी भी नसीब से मिलती है, औलाद भी नसीब से मिलती है, दोस्त भी नसीब से मिला करते हैं, किस्मत से दोस्त मिला करते हैं जिंदगी में। और अच्छे दोस्त तो बहुत बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। दोस्त तो दुनिया में हजारों होते हैं, अच्छे दोस्त तो 2-4 ही हुआ करते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा साथ निभाए। एक बात है लेकिन इसमें, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, ध्यान रख, माता पिता का, रिश्तेदारों का, परिवार का, परिचितों का पत्नी के लाने में हाथ होता है। ध्यान रखिए, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संतान प्रकृति की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कैसी औलाद पैदा हो, अरे औलाद पैदा हो ये काम तो तुम्हारे बस में है, लेकिन कैसी औलाद पैदा हो ये तुम्हारे हाथ का काम नहीं हुआ करता है। औलाद अच्छी होगी या बुरी होगी ये प्रकृति की देन हुआ करती है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो।